चलिए देखिए, अभी हमारा जो चैप्टर चल रहा है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का प्रश्नावली 2 का सी चल रहा है। ये चैप्टर भाषा पर आधारित है और उसके बाद प्रश्न की संख्या अधिक होने के कारण लगभग इसका 6-7 क्लास हो चुका है और अभी भी लग रहा है कि इसका कुछ क्लास अभी लंबा चलने वाला है। ठीक है, ये दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म के अंतर्गत जो प्रश्नावली हम पढ़ रहे हैं 2 का सी, और पेज नंबर का बात किया जाए तो A78 होना चाहिए। इसमें आज हम 13वां नंबर प्रश्न पढ़ेंगे। ठीक है, इसमें आज हमें 13वां नंबर प्रश्न पढ़ना है। प्रश्न बिल्कुल इजी है, सिर्फ अगर आप समझ लेते तो 100% ये प्रश्न आपसे बन जाएगा। ठीक है, प्रश्न कह रहा है कि x और y दो संख्याएं, यहाँ पर दो संख्या x और y दिया हुआ है। ठीक है, लिखेंगे हम यहाँ पर दे रहा है कि x और y दो संख्याएं एक प्रकार है कि दूसरे का 3 गुना। देखिए यहाँ पर दो को संख्या दिया हुआ है, पहला संख्या है x और दूसरा संख्या क्या है, y है। कह रहा है कि दूसरे का 3 गुना पहिलका के 5 गुना से 30 ज्यादा है, पहला शर्त है। ठीक है, दो को संख्या है ना, तो दोनों संख्या के बीच शर्त क्या है, तो पहिलका का 3 गुना दूसरका का 3 गुना पहिलका के 5 गुना से 30 ज्यादा है। और दूसरा शर्त में कह रहा है कि ABC एक त्रिभुज है जिसमें कोण A बराबर x डिग्री, कोण B बराबर 3x डिग्री और कोण C बराबर y डिग्री है। तो आपको यहाँ पर यही बताना है कि ये जो त्रिभुज है ना, ये त्रिभुज एक समकोण त्रिभुज है। ठीक है, जब हम समकोण त्रिभुज की बात करते हैं तो समकोण त्रिभुज में क्या होता है, तो समकोण त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री का होता है। कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का होता है। समकोण त्रिभुज का एक कोण कितने डिग्री के बराबर होता है, 90 डिग्री का। वैसे आप त्रिभुज के 3 प्रकार पढ़े हुए हैं कोण के आधार पर, कौन कौन सा, न्यून कोण, समकोण और अधिक कोण। वैसा त्रिभुज जिसका प्रत्येक कोण 90 डिग्री से छोटा हो न्यून कोण होता है, वैसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री के बराबर हो समकोण होता है, और जिस त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री से ज्यादा हो जाए वो अधिक कोण होता है। ठीक है, आपको इस प्रश्न में साबित करना है कि जो त्रिभुज है, त्रिभुज कैसा है, समकोण है। जहां पर A का मान दे रहा है, कोण A का मान है, ये हम मान लेते हैं कि A है, ये B है और इधर वाला C है। जहां कोण A बराबर है x डिग्री, कोण B बराबर है 3x डिग्री और कोण C बराबर है y डिग्री। कुल मिलाकर कहानी यही हुआ कि या तो A का मान 90 डिग्री आना चाहिए, या तो कोण B का मान 90 डिग्री आना चाहिए, और या तो कोण C का मान 90 डिग्री आना चाहिए। किसी भी एक कोण का मान 90 डिग्री होना चाहिए, तब जाकर आपका ये जो प्रश्न है बन पाएगा। ठीक है, अब चलते हैं। यहाँ पे हमें संख्या वंख्या नहीं मानना है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी 2 को संख्या दिया हुआ है जिसमें पहला संख्या x और दूसरा संख्या क्या है, y है। ठीक है, 13वां प्रश्न है, हम लिखेंगे चूंकि पहली संख्या बराबर, पहली संख्या क्या दिया हुआ है और दूसरी संख्या बराबर y है। यहां तक समझने में किसी को कोई तकलीफ? अगर आप एक प्रश्न समझकर आज जा रहे हैं तो ये पूरा इस चैप्टर का ये जो 13वां नंबर प्रश्न है पूरा आपसे बन जाएगा। ठीक है, अब क्या लिखना है, तो अब हमें लिखना है प्रश्न से। क्या लिखना है, प्रश्न से। प्रश्न क्या कह रहा है कि दूसरे संख्या का 3 गुना, दूसरे संख्या का 3 गुना। अब बताइए यहाँ पे दूसरी संख्या क्या है, y है, तो y का 3 गुना, तो 3 से गुना हो गया। समझने में कोई दिक्कत? पहिलका के 5 गुना से 30 ज्यादा है। पहिलका संख्या क्या है, x है, इसके 5 गुना से 30 ज्यादा है। 30 ज्यादा है तो 30 प्लस में या माइनस में, प्लस में, 30 प्लस में 30। चलिए एक स्टेप और आगे बढ़ाइए। जब x से 5 में गुना होगा तो 5x आप प्लस में 30 के बराबर में, y में 3 से गुना होगा तो 3y, 3y प्लस में इधर आया तो माइनस में, तो 5x माइनस 3y, और ये 30 प्लस में उधर जाएगा तो 30 माइनस में। ये आपका हो गया समीकरण पहला। समझने में कोई दिक्कत नहीं ना? अब यहाँ पर लिखेंगे पुनः। क्या लिखेंगे, पुनः। अब देखिए यहाँ पर त्रिभुज का 3 गो कोण दे रहा है और हमें पता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना डिग्री होता है, पता है ना? त्रिभुज के तीनों कोण का योगफल कितना होता है, 180 डिग्री। अब हम लिखेंगे
हमें ज्ञात है, सॉरी ये प्लस 30 इधर आया तो माइनस 30 हो जाएगा, माइनस छूट गया है, लिखेंगे हमें ज्ञात है। हमें क्या ज्ञात है, तो हमें ज्ञात है कि त्रिभुज के तीनों कोनों का योगफल कितना होता है 180 डिग्री। त्रिभुज का तीन गो कोण कौन कौन है, ए है, बी है और सी है, यानी कि कोण ए प्लस कोण बी और प्लस कोण सी बराबर कितना डिग्री 180 डिग्री होता है, पता है ना। यहाँ ये समझने में किसी को कुछ कंफ्यूजन नहीं ना। अब देखिए कोण ए का मान कितना है x है, कितना है x है, चूंकि यहाँ पर डिग्री दिए हुआ है तो हम यहाँ पर डिग्री में नहीं लेंगे और इधर का भी डिग्री हम हटा देंगे, ठीक है। प्लस कोण बी का मान कितना है, कोण बी का मान है 3x डिग्री, तो हम यहाँ पर सिर्फ 3x लिखते हैं। और कोण सी का मान क्या है, तो कोण सी का मान है y डिग्री, तो यहाँ पर प्लस में y लिख दें के बराबर में 180 लिखते हैं। समझने में कोई तकलीफ। अब ए गो x आ 3 गो x, क्या गो x 4x आ प्लस ए गो y के बराबर में 180 डिग्री। डिग्री नहीं लिखना है, ये कौन सा हो गया समीकरण, ये हो गया दूसरा। अब हमें क्या करना है, तो लिखना है समीकरण 1 एवं समीकरण 1 एवं 2 से, ठीक है। आपका समीकरण 1 क्या है बाबू, तो आपका समीकरण 1 यहां पर दे रहा है 5x माइनस 3y के बराबर में माइनस 23। और समीकरण दूसरा क्या है, तो समीकरण दूसरा है 4x प्लस y के बराबर में 180। बताइए हमें किसे बराबर कर देना चाहिए, y वाले को बराबर कर देना चाहिए। जब हम y वाले को बराबर करेंगे तो y को बराबर करने के लिए नीचे गुणा में क्या लिखना होगा, और ऊपर कुछ लिखना है क्या, लिख देते हैं ऊपर 1। चलिए आगे बढ़िए। जब हम इसको आगे बढ़ाएंगे तो आगे बढ़ाने के बाद हमें क्या मिलता है, 1 से 5x में गुना होगा तो 5x माइनस 3y के बराबर में माइनस 30, और 3 से इसमें गुना कीजिए तो 3 चौका 12x माइनस 3y, सॉरी प्लस है ना, तो प्लस 3y के बराबर में 18 तेरी 54, यानी कि 540। समझने में कोई तकलीफ नहीं ना। अब आप देखिए 3y से 3y कैंसिल, क्यों, क्योंकि एक प्लस में और दूसरा माइनस में। अब देखिए 12 गो x और 5 गो x, क्या गो x 17x के बराबर में 540 में से 30 गया तो 510 आया ना। तो अब x का मान क्या आया, x का मान आ जाएगा 510 बट्टा 17, 17 से इसमें भाग दीजिए तो 17 तिया 51 और 1 जीरो का 1 जीरो, x का मान कितना आ गया 30 डिग्री आया। 30 सिर्फ 30 ही लिखिए, क्या लिखेंगे 30 लिख देते हैं। अब लिखेंगे x का मान कहां रखने पर, 2 में रख लो ना, 2 में रख लेते हैं। x का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 क्या है, तो समीकरण 2 है 4x प्लस y के बराबर में 180 डिग्री। आगे बढ़ाया जाए तो 4 गुणे x का मान क्या आया हुआ है 30 प्लस y के बराबर में 180 डिग्री। आगे बढ़ाएंगे तो 40 तिया 120 प्लस y बराबर 180 डिग्री। अब इस 120 को आप उधर भेजिए तो y बराबर 180 डिग्री, और ये 120 प्लस में इधर आया तो 120 माइनस में। आगे बढ़ाएंगे, आप डिग्री ना लिखिएगा फिर भी चलेगा। अब y का मान क्या आया, 180 में से 120 गया 60 आया ना। समझने में कोई दिक्कत, इस फिगर को मिटा दे। हमें प्रूफ क्या करना है, हमें यही प्रूफ करना है कि यहाँ पर जो 3 को कोण दिया है, कोण ए, कोण बी और कोण सी, जहां पर कोण ए बराबर x डिग्री, कोण बी बराबर 3x डिग्री और कोण सी बराबर y डिग्री। तो आपको यही बताना है कि जो तीनों त्रिभुज का कोण है, इससे जो त्रिभुज बनेगा वो कैसा त्रिभुज होगा, समकोण होगा। और त्रिभुज समकोण कब होता है, जब उसका एगो कोण कितने डिग्री का हो, 90 डिग्री का हो। अगर एक कोण 90 डिग्री आ गया तो त्रिभुज को हम समकोण लिख सकते हैं ना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, इसको मिटा दे इसको। चलिए आप इसे याद रखिएगा। अब यहां लिखेंगे, अब यहां हम लिखेंगे चूंकि कोण ए बराबर कितना है x डिग्री है ना। x का मान आपको कितना मिला है 30 मिला है, तो 30 लिखें, x है डिग्री में तो डिग्री लिख दिया गया। कोण बी कितना है 3x डिग्री है, तो 3 का 3 और x का मान
30 डिग्री, तो 30 तिहाई 90 डिग्री आया या नहीं आया। और उसके बाद कोण C बराबर y डिग्री है, y का मान कितना है 60 डिग्री लगा हुआ है, डिग्री लगा दिए। जस्ट अभी आपको बताया गया है कि त्रिभुज के जब तीनों कोणों को हम जोड़ते हैं तो उसका योगफल कितना आता है 180 डिग्री। सबसे पहले आप देखिए 180 आ रहा है या नहीं आ रहा है, 30 और 90, 120 और 60 कितना 180 डिग्री, यानी कि त्रिभुज का शीर्ष ये हमें मिल गया। जरा आप देखिए तो कोई एक कोण 90 डिग्री का है क्या, कौन सा कोण 90 डिग्री का है, कोण भी 90 डिग्री का है। और ये तीनों कोण किसका है, त्रिभुज का है। तो त्रिभुज कैसा हो जाएगा, समकोण हो जाएगा। लिखेंगे यहाँ पर लिखेंगे चूंकि त्रिभुज का कोण भी क्या है 90 डिग्री का है, यानी कि समकोण है। चूंकि त्रिभुज का कोण भी समकोण है, इसीलिए त्रिभुज एबीसी क्या होगा, एक समकोण त्रिभुज होगा, एक समकोण त्रिभुज होगा। समझने में कहीं कोई दिक्कत नहीं ना। नीचे क्या लिखना है, साबित हुआ। ठीक है, समझने में कहीं कुछ कंफ्यूजन, कहीं किसी के साथ कुछ कंफ्यूजन है। हाँ कर समीकरण 2, इसको छोटा करना है, इसको छोटा आप कैसे कीजिएगा, x प्लस वाई छोटा कब होता है, जब कॉमन बराबर हो। 43 आप लिखिएगा तो 4 से तो इसमें भाग लग जाएगा, 4 से इसमें लग जाएगा, लेकिन यहाँ पर 4 से भाग लगने वाला है नहीं, यहाँ पर y बटा 4 हो जाएगा। ये जो x का मान 4 है, यहाँ पर आप बट्टा में लिखेंगे, नीचे बट्टा में 4, इसके नीचे बट्टा में 4 आ जाएगा और इसके नीचे बट्टा में 4 आ जाएगा। 4 से 4 कैंसिल हो गया, x बच जाएगा, इधर 45 आ जाएगा, लेकिन y के जगह पर तो y बट्टा 4 ही रह जाएगा ना। क्यों, क्योंकि बट्टा में 4 है तो ऊपर वाला भी कुछ काटने के लिए होना चाहिए ना। यहाँ पर y के साथ काटने वाला कोई संख्या आपके पास है नहीं है, इसलिए हम नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, कभी भी हम कब लिखते हैं, जब किसी संख्या से प्रत्येक कंडीशन में भाग लगने वाला हो। ठीक है, और कुछ किसी के साथ कुछ कंफ्यूजन बनेगा। 13 नंबर आप पूरा कंप्लीट करके लाएंगे।